हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। क्षेत्र एक्स वाई जहाँ पे इस तरह से परिभाषित है, वाई स्क्वायर छोटा या बराबर है 4x के, 4x की घात प्लस 4y की घात छोटा या बराबर है 9 के, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे देखिए हम लोग इस तरह से समझा देते हैं इसको। सबसे पहली चीज हमें करना क्या है, समाकलन का प्रयोग करते हुए, समाकलन का प्रयोग करते हुए वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। अभी ज्ञात कैसे करेंगे वो भी हम लोग समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज इस तरह से समझो कि जब भी हमें वक्र इस तरह से दे रखा है और यहाँ ए से लेके बी के बीच का क्षेत्रफल हमें निकालना है, जहाँ पे y बराबर एफ एक्स का वक्र तो ये दे रखा है और ये एक्स एक्स है, y बराबर 0। ए से लेके बी के बीच में हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पे ऊर्ध्वाधर पट्टी डाल देते हैं। क्योंकि एक्स एक्स के सापेक्ष निकालना है, पट्टी की मोटाई dx मान लेते हैं, लंबाई इसकी y मान लेते हैं। आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल y dx हो जाएगा, लेकिन अनेक आयताकार पट्टियां बनेगी, इसलिए क्षेत्रफल ए से लेके बी के बीच में समाकलन करने के बाद मिलेगा। पूरे क्षेत्रफल को डेल्टा से निरूपित कर देते हैं। अब उसके बाद देखो और भी आगे समझ लेते हैं। जैसे वाई स्क्वायर बराबर 4ax जो होता है, एक परवलय का समीकरण होता है, जो कि अपने पास धनात्मक अक्ष की तरफ खुलता है। ये अपने पास इसकी नाभि कहलाती है a,0, ये इसका शीर्ष कहलाता है 0,0। अब देखिए अगर मैं इसको आगे हल करूं और इसको इस तरह से लिखना चाहूं, s बराबर में वाई स्क्वायर माइनस में 4ax, और अगर S1 लिखना चाहूं तो S1 बराबर हो जाएगा y1 स्क्वायर माइनस में 4ax1। मतलब ये कहना ये चाहता है कि x1 y1 की इस परवलय के सापेक्ष स्थिति देखना चाहूं तो अगर ये 0 से छोटा आता है, मतलब कि पूरा मान अगर मैं बोलूं यहाँ से ये 0 से छोटा या बराबर आ गया, ये भी 0 से छोटा या बराबर आ गया, इसको आगे हल करते हैं तो वाई स्क्वायर छोटा या बराबर आ गया 4ax से। ये अपने पास परवलय के अंदर वाले भाग का हल होगा। और इसी तरह मैं वृत्त को भी देख लेता हूं। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर ये है, तो एक वृत्त का समीकरण को निरूपित करता है जिसका केंद्र 0,0 होगा और जिसकी त्रिज्या जो है आर होने वाली है। अब उसके बाद इसको भी इसी तरह बताएंगे। एस अगर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर के रूप का, और अगर S1 लिखना चाहे, मतलब x1 y1 जो बिंदु है इसकी स्थिति देखना चाहे इस पर वृत्त के सापेक्ष, तो ये अपने पास बन जाएगा x1 वर्ग प्लस y1 का वर्ग माइनस आर स्क्वायर। अगर ये 0 से छोटा या बराबर आ गया, मतलब वृत्त के अंदर वाले भाग में ये बिंदु स्थित होने वाला है। और इसको भी इसी तरह मैं लिखना चाहता हूं, इसका मतलब ये हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर छोटा या बराबर आ जाए आर स्क्वायर से, तो ये वृत्त के अंदर वाले भाग का क्षेत्रफल निकलवाना चाह रहा है। अब चलते हैं सवाल में आगे की तरफ। सवाल में जैसा कि हमें चित्र दो वक्र दे रखे हैं, लिखते हैं वाई स्क्वायर छोटा, पहले तो मैं बराबर लेके समीकरण लिख देता हूँ। वाई स्क्वायर बराबर 4x एक समीकरण है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 9/4, ठीक है, यही बनेगा ना। देखो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 9 है, तो ये बन जाएगा वृत्त का समीकरण। अब देखो इसकी तुलना मैं कर देता हूँ y स्क्वायर बराबर 4ax से, और इसकी तुलना x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर से कर देंगे। तो यहाँ से देखो 4a का मान निकल के आएगा 4 के बराबर, मतलब a का मान निकल के आएगा 1 के बराबर, और इसकी भी तुलना करेंगे r का मान 3/2 के बराबर निकल के आएगा। केंद्र इसका 0,0 हो जाएगा। तो पहले तो इसका चित्र बना लेते हैं। देखो इस तरीके का अपना चित्र बन जाएगा, ठीक है। एक तो अपने पास वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है 3/2 के बराबर, ये अपने पास वृत्त आ गया। अब उसके बाद एक परवलय आने वाला है जिसकी ये इस तरह धनात्मक एक्स अक्ष की तरफ ये खुलने वाला है। इसकी त्रिज्या 3/2 है, तो ये बिंदु हो जाएगा 3/2, 0 के बराबर, ये वाला बिंदु। और ये वाला जो बिंदु है ये 0,0 क्योंकि शीर्ष है और इसका केंद्र है। इसी तरह अगर ये यहाँ पे काटते हैं दोनों बिंदु, इसको मैं P बोल देता हूँ, इसको मैं Q बोल देता हूँ। दो प्रतिच्छेद बिंदु अपने को मिलेंगे, और प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए दोनों को हल करना पड़ेगा समीकरणों को। तो यहाँ पे देखो पहला समीकरण तो है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 9/4, और दूसरा है अपने पास वाई स्क्वायर बराबर में 4x। तो वाई स्क्वायर का मान उठा के यहाँ पे रख देते हैं, तो अपने पास समीकरण क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस में 9/4 बराबर 0। इसको आगे हल करते हैं तो 4x स्क्वायर प्लस 16x माइनस में कितना बन जाएगा, माइनस में 9 बराबर में 0। इसको हल करते हैं गुणनखंड विधि से, तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 18x माइनस में 2x माइनस 9 बराबर 0। दोनों में से 2x उपनिश ले लेते हैं तो 2x प्लस 9 बच जाएगा। इसी तरह माइनस 1 उपनिश लेते हैं
तो 2x प्लस 9 बन जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से 2x माइनस 1 गुणा में 2x प्लस 9 बन जाएगा। देखने पर ही पता चल रहा है कि यहाँ पे देखो ये प्रथम चतुर्थांश में अगर ले रहे हैं या फिर चौथे में जो ले रहे हैं, x हमेशा धनात्मक होने वाला है। मतलब कुल मिला के x का मान यहाँ से 0 करने के बाद x बराबर 1/2 निकल के आएगा। -9/2 जो है इसको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि ये अपने पास नहीं मिल रहा है ऐसा प्रतिच्छेद बिंदु। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे x का मान 1/2 रखता हूँ तो y का मान निकल के आता है प्लस माइनस वर्गमूल 2 के बराबर। तो P बिंदु के निर्देशांक हो गए 1/2 वर्गमूल 2 के बराबर, Q बिंदु के निर्देशांक हो गए 1/2 माइनस वर्गमूल 2 के बराबर। इसी तरह दोनों बिंदुओं को हम लोग मिला देते हैं और मान लो कि ये R बिंदु है। R बिंदु के निर्देशांक अपने पास देखो x निर्देशांक तो समान रहेगा और y निर्देशांक कितना बदल जाएगा, इसको मैं लिख देता हूँ। x निर्देशांक तो 1/2 रहेगा, y निर्देशांक 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि x अक्ष पे बिंदु है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे इस क्षेत्र का, इसको मैं प्रथम क्षेत्र बोल देता हूँ, इसको A1 बोल देता हूँ। देखो इसको A1 बोल देता हूँ, इसको मैं A2 बोल देता हूँ। दोनों का क्षेत्र निकालूंगा और ये x अक्ष के ऊपर वाले भाग का ही निकालूंगा और पूरा क्षेत्रफल निकालने के लिए इसको 2 से गुणा कर दूंगा। तो ये क्या बन जाएगा, पूरा क्षेत्र का क्षेत्रफल, देखो यहाँ पे पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल A से निरूपित कर देता हूँ। तो यहाँ पे बोलेंगे A बराबर किसके हो जाएगा, A1 प्लस A2 और इसको गुणा कर देंगे 2 से, इसका दुगना हो जाएगा ना। तो A बराबर किसके हो जाएगा, देखो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से एक ऊर्ध्वाधर पट्टी डालेंगे, इसका चित्र इसका मोटाई जो है dx मान लेंगे, इसकी ऊंचाई y1 मान लेंगे। इसी तरह यहाँ पे इसमें भी पट्टी डालेंगे, इसकी मोटाई dx मान लेंगे, ऊंचाई इसको y2 मान लेंगे। y1 जो है ये परवलय को बोलेंगे और y2 जो है इस वृत्त को बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो 0 से 1/2 में अलग समाकलन होगा और 1/2 से 3/2 में अलग समाकलन होगा। तो दो को तो बाहर ही रख लेते हैं और ये बन जाएगा 0 से 1/2 में y dx, मतलब y यहाँ पे आ जाएगा कितना, ये परवलय आ जाएगा, परवलय इसका x के सापेक्ष समाकलन 0 से 1/2 में। इसी तरह प्लस इसमें जुड़ जाएगा क्या, 1/2 से लेके 3/2 और यहाँ पे क्या y वृत्त अपने पास बनेगा और इसका x के सापेक्ष समाकलन। ठीक है, अब इसको आगे सरल कर लेते हैं। तो ये बराबर हो जाएगा a बराबर में 2। अब देखो यहाँ पे अपने को परवलय क्या दिया गया है, y² बराबर 4x, तो y का मान निकल के आ गया 2 वर्गमूल x के बराबर। तो ये बन जाएगा 2 वर्गमूल x, 2 वर्गमूल 2 भी बाहर निकल के आएगा, इसका x के सापेक्ष समाकलन 0 से लेके 1/2 के बीच में। अब उसके बाद में देखो प्लस में, यहाँ पे देखो वृत्त का समीकरण क्या है, x² प्लस y² बराबर में 9/4। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, पहले तो मैं इसको 4 को इधर ही लेके आता हूँ या फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे x² को दूसरी तरफ लेके जाता हूँ, तो y² बराबर हो जाएगा 9/4 माइनस में x², ये बनेगा। इस पूरे का वर्गमूल कर देंगे तो यहाँ पे y का मान आ जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, 9/4 माइनस में x², इस पूरे का वर्गमूल, इसका x के सापेक्ष समाकलन, कहाँ से, 1/2 से लेके 3/2 के बीच में। तो देखिए इसको आगे हल करते हैं तो ये क्या बनेगा, a बराबर में यहाँ 2 अंदर जाके गुणा होगा तो ये 4 बन जाएगा, रूट x का हो जाएगा x की घात 3/2 और नीचे 3/2 का भाग भी लग जाएगा। समाकलन 0 से लेके 1/2 के बीच में हो जाएगा और यहाँ से देखो क्या बनेगा, ये अपने पास 2 अंदर जाके गुणा होगा तो प्लस में 2 और ये बन जाएगा a² माइनस x² का जब समाकलन होता है तो ये क्या बनता है, x/2 प्लस x/2 गुणा में ये फलन ऐसा का ऐसा, मतलब 9/4 माइनस में x² फलन ऐसा का ऐसा आ गया। और फिर आगे बढ़ेंगे और यहाँ से क्या बनेगा, प्लस में a²/2, तो a² कितना है, 3/2, तो सॉरी 9/4 के बराबर है, बटा में 2 आ जाएगा। फिर आगे ये साइन इनवर्स और क्या बनेगा, x/a, तो x बटा में 3/2, तो 2x/3 के बराबर ये बन जाएगा। अब इसमें सीमा लग जाएगी 1/2 से लेके 3/2 के बीच में। अब इसको आगे और सरल कर लेते हैं तो ये बनेगा a बराबर में, ये देखो 8/3 रह गया और यहाँ से 1/2 की घात हो जाएगी 3/2 के बराबर, प्लस 2 है और एक काम कर लेते हैं, 2 को अंदर ले जाएंगे तो यहाँ से बच जाएगा x, या फिर 2 नीचे बटा 2 जो है इसको बाहर ले आते हैं तो ये वाला कट जाएगा और अंदर वाला जो है अंदर वाला रह जाएगा इस तरीके से। देखिए x और ये बन जाएगा 9 माइनस में, या फिर इसको इसी तरह रहने देते हैं और इसको हटा के मैं पूरा ही रख देता हूँ इस तरह मान। ये देखो 2 से ये 2 कट गया और ये 2 भी कट गया। x की जगह रखेंगे 3/2 पहले तो 3/2 बाहर रह जाएगा और यहाँ से 9/4 माइनस में 3/2 का वर्ग, मतलब ये पूरा 0 के बराबर हो जाएगा, प्लस 9/4 और यहाँ से कितना बन जाएगा, देखिए साइन इनवर्स 1 बन जाएगा, साइन इनवर्स 1। अब उसके बाद में देखो क्या करेंगे,
यहाँ पे माइनस में रखेंगे तो माइनस में 1/2 बार रहेगा और 9/4 माइनस 1/4 मतलब 8/4, तो वर्गमूल 2 निकल के आएगा ये। ठीक है, यही है। अब उसके बाद देखो हम लोग इसमें भी रख देते हैं, तो ये कितना बनेगा, माइनस में 9/4 और यहाँ पे साइन इनवर्स 1/3 के बराबर ये बन के आएगा, साइन इनवर्स 1/3। अब इसके बाद देखो इसको आगे हल करते हैं, तो ये कितना बनेगा, 1/2 वर्गमूल 2 ये बनेगा, तो a बराबर में 8/3 और गुणा में 1/2 वर्गमूल 2 ये बन गया। अब उसके बाद इसको लिखते हैं, तो ये तो 0 हो गया और ये क्या बन जाएगा, 9/4 गुणा में पाई/2, तो इसको भी लिख देते हैं प्लस में 9/4 गुणा में पाई/2। ठीक है जी, और ये कितना बनेगा, माइनस में 1/2 माइनस में 1/2 के बराबर ये बनेगा। और आगे देख लेते हैं, तो माइनस में 9/4 गुणा में साइन इनवर्स 1/3, तो इसको लिखते हैं माइनस में 9/4 गुणा में साइन इनवर्स 1/3 के बराबर ये आ जाए, साइन इनवर्स 1/3 के बराबर, सॉरी। अब इसके बाद देखो दो से ये कटेगा 4 बार। ठीक है, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 4/3 वर्गमूल 2 और माइनस में 1/वर्गमूल 2 ये बनेगा प्लस में 9 पाई/8 और माइनस में 9/4 गुणा में साइन इनवर्स 1/3 के बराबर ये बन गया। इसके बाद इसको लघुत्तम लेने के बाद हल करते हैं, तो ये बनेगा 4 माइनस में 3/3 वर्गमूल 2 और प्लस में 9 पाई/8 माइनस में 9/4 साइन इनवर्स 1/3 के बराबर ये बन जाएगा। इसके आगे और हल करते हैं, तो ये ऊपर तो 1 बन गया और नीचे अपने पास आ गया 3 वर्गमूल 2, तो वर्गमूल 2 से ऊपर गुणा कर देते हैं, तो नीचे 3 दूनी 6 बन गया, प्लस में 9 पाई/8 बन गया और माइनस में 9/4 गुणा में साइन प्रतिलोम 1/3 के बराबर ये आ गया। ये आ गया अपने पास वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल और यही अपना उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।